अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हम एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास फंक्शन है, उसको चेक कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x if x less than and equal to -2, फिर आ रहा हमारे पास x square -1 if -2 less than x less than 2, और फिर हमारे पास है थर्ड पेज यानी लास्ट पे जो पीस इसका दिया हुआ है 3 इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, और कहा गया है डिस्कस कंटिन्यूटी of f of x at x is equal to 2 -2 and 2। यानी अब हमारे पास x की दो वैल्यूज दे दी गई हैं, उस पे हमने क्या करना है, इस पीस वाइज फंक्शन को डिस्कस करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है इन दोनों पॉइंट्स में, किसी एक पर या दोनों पर, या डिसकंटिन्यूस है। अब देखिएगा इसमें फंक्शन में यही दो वैल्यूज ऊपर भी यूज हो रही हैं। कहा जा रहा है कि फंक्शन 3x होगा कब, अगर x हमारे पास लेस देन -2 होगा या फिर क्या होगा, उसके इक्वल होगा। मतलब दो चीजों के लिए फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर हमारे पास है x स्क्वायर -1, ये फंक्शन यूज करेंगे जब x क्या होगा, -2 से ग्रेटर होगा और +2 से क्या होगा, लेस होगा। फिर हम फंक्शन यूज करेंगे 3 जब हमारे पास क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा या फिर इक्वल टू 2 होगा। मतलब -2 भी यूज हो रहा है, +2 भी यूज हो रहा है। तो दोनों पे हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए पहला काम यही होता है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो ये भी फंक्शन डिफाइन है, ये भी, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा जो कि अनडिफाइंड हो रहा हो। तो यहाँ पे हम जो है वो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये हमारा फंक्शन जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f of x इज डिफाइंड। यानी ये बात अंडरस्टूड है कि पूरा फंक्शन डिफाइंड है, यानी इसमें कोई भी पीस अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -2 पे इसकी जो है वो कंटिन्यूटी को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -2, पहले -2 पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद +2 पे भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2। अब यहाँ पे देखिएगा x जहां पे आएगा लेस देन -2, वो वाला फंक्शन हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ आ रहा है x लेस देन -2 एंड इक्वल टू, इट मींस लेस के लिए भी यही यूज करेंगे, इक्वल के लिए भी यही यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो आ रहा है 3x। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2, ये माइनस लगा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा -6। फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए वो यूज करेंगे जहां x ग्रेटर होगा -2 से। अब x ग्रेटर -2 से या -2 लेस देन x, वो एक ही बात है। तो इसका मतलब इसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और ये हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर -1। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बनेगा -2 स्क्वायर
-1 -2 का स्क्वायर लेंगे 4 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। और उसके बाद हमने इसकी निकालनी है फंक्शनल वैल्यू, तो इसके लिए हमारे पास बन जाएगा f ऑफ -2। अब f ऑफ -2 का मतलब है हम फंक्शन वो यूज करेंगे जहां x -2 के इक्वल आ रहा है, तो -2 के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, तो इसके फंक्शन सामने ये वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 3 इंटू -2, तो यहां से भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है -6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 से अगर हम नोट करें तो हमारे पास ये आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम आ रही है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो डिफरेंट है। तो फिर हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से हमारे पास ये बात क्लियर हो रही है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x, ये इक्वल है f ऑफ -2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x। जब ये एक इक्वल नहीं आ रही, दो इक्वल आ रही हैं, तो इट मींस ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। ये हमने -2 पे इस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। अभी हम जो है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं जब हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होगी, 2 होगी एंड x इज इक्वल टू 2। अब +2 पे इसको चेक करते हैं क्या फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने वो वाला फंक्शन लेना है जहां x क्या होगा, लेस होगा किससे, +2 से। तो x लेस देन 2, तो इसका मतलब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके लिए हम फंक्शन ये यूज करें 2x स्क्वायर x स्क्वायर -1। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 4 -1 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जो है ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए तब यूज करेंगे जब हमारे पास आ जाएगा कि फंक्शन जो है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 2 होगा। तो ग्रेटर देन 2 जब है तो तब फंक्शन हमारे पास आ रहा है 3, और यहां से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पे लिमिट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये हम इक्वेशन जो है इसको, क्योंकि 1, 2, 3 हम पहले कह चुके हैं, इसको 4 कह देते हैं और इसको 5 कह देते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट लिमिट भी आ गई, राइट लिमिट भी आ गई। अब हमने इसकी लेनी है फंक्शनल वैल्यू, यानी हमने फाइंड करना है f ऑफ 2। f ऑफ 2 मीन जब हमारे पास x जो है वो क्या आ रहा है, 2 के इक्वल है। तो 2 के इक्वल जब है तब भी हमारा फंक्शन यही है, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 3, और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 इन तीनों को देखें तो यहां से देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट और फंक्शनल वैल्यू तीनों जो है वो सेम आ रही हैं। तो फिर हम यहाँ क्या राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। तीनों ये इक्वल आ रहे हैं, सो हमारा जो फंक्शन है f इज
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये 2 पे कंटिन्यूअस हो रहा है और ये फंक्शन जो है ये -2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हमने इस जो है वो लेक्चर के अंदर इस फंक्शन की, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट पे हमसे कंटिन्यूटी के बारे में जो है वो रिक्वायर था कि इसमें हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो उसको हमने डिस्कस किया। नेगेटिव वैल्यू पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया और पॉजिटिव वैल्यू पे वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। आज के लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।